Bismillahirrahmanirrahim. Mat D1 exercise 11a question number 6. In the figure ABC is a straight line given that angle ADB is equal to angle BDC. फर्स्ट पार्ट है BDC, इसमें एंगल हमने D फाइंड करना है, और सेकंड पार्ट है CBD, इसमें हमने एंगल B फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, क्वेश्चन की फिगर को देखें। ये ABC एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक ट्रायंगल बनाई गई है ADC। इसमें A एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और C एंगल 20 डिग्री का है, और D एंगल हम इससे फाइंड कर सकते हैं क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो 180 डिग्री का होता है, ये हमें मालूम है। तो जब भी हमारे पास ये एंगल फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद ये दोनों एंगल जो हैं ये हमें गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे में साइज़ में बराबर हैं एक दूसरे से। तो इसको हम जो D एंगल हमें फाइंड हो जाएगा उसको हम अगर 2 पर डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों एंगल हमें फाइंड हो जाएंगे। जब हमें ये दोनों एंगल फाइंड हो जाएंगे तो इस ट्रायंगल का जो हमने फाइंड करना है ABD का जो हमने फाइंड करना है, या BDC का जो फाइंड करना है वो भी हमें इसका D एंगल फाइंड हो जाएगा, और CB और D का जो फाइंड करना है वो भी हमें फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह में D एंगल जो है वो फाइंड हो जाएगा। जब D फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम ये B एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमें 2 एंगल फाइंड हो जाएंगे, एक 20 डिग्री और एक ये D एंगल फाइंड हो जाएगा, तो फिर हमें B फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। तो गिवन दैट है, गिवन दैट ADB is equal to BDC, यानी कि D एंगल को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास दोनों एंगल फाइंड हो जाएंगे। तो ये हम फाइंड करने के बाद इसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये हमारे पास ABC स्ट्रेट लाइन है। इन ट्रायंगल ADC, अब ये AD और C, इसमें A हमें गिवन है, C हमें गिवन है, तो हम D फाइंड कर सकते हैं। We know that sum of all angles of triangle is equal to 180 डिग्री। ये बात हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तमाम एंगल्स जो हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अब इसमें हमारे पास एक एंगल 90 डिग्री का है, दूसरा एंगल हमारे पास 20 डिग्री का है, और तीसरा D जो है ये हमने फाइंड करना है। तो ये तीनों 180 डिग्री के इक्वल है। तो अब 90 + 20 110 डिग्री प्लस D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 110 D के साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो D इज़ इक्वल टू 70 डिग्री। तो D हमारे पास फाइंड हो जाएगा कि ये 70 डिग्री है। और हम ये बात जानते हैं, गिवन है हमें कि ADB इज़ इक्वल टू BDC, यानी कि
डी एंगल, दोनों ट्रायंगल्स में जो डी एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये वाला एंगल जो है ये 2 पर डिवाइड होगा, तो हमें ये दोनों एंगल डी मिल जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स में। तो नाउ डी एंगल इज डिवाइडेड बाय 2 to get D angle in both triangles। तो ये हमारे पास आ जाएगा 70/2, क्योंकि वो 70 हमने फाइंड किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री। तो अब ये हमारे पास 35 डिग्री आ गया है। तो अब हमारे पास एक डी हमने फाइंड कर लिया है, तो इन ट्रायंगल BDC एंगल डी इज इक्वल टू 35 डिग्री, ये हमारे पास फाइंड है, और जो एंगल सी था वो 20 डिग्री है, तो इसका भी हम बी एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बी एंगल इज इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट है, तो बी एंगल इज इक्वल टू बी प्लस 20 डिग्री प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब B इज इक्वल टू 20 प्लस 35 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 55 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो B इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो एक हमारे पास ये आंसर आ जाएगा बी डिग्री का, और एक हमारे पास ये 35 डिग्री का आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास इस तरह से फाइंड हो जाएंगे दोनों एंगल्स। तो ये दूसरा एंगल जो था हमारे पास CBD इज इक्वल टू 125 डिग्री। तो इसके साथ ही हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा।